भगवान की लीलाओं का गायन और भगवान की लीलाओं का श्रवण सबसे जल्दी निष्पाप करता है। निष्पाप करने वाला सबसे बड़ा तीर्थ है भगवान की लीला कथा श्रवण और गायन। जिस समय पीछे पीछे ग्वाल वाल यश गान करते चल रहे हैं, आगे भगवान श्री कृष्ण की घुंघराली अलकावली गऊओं के खुरों से उड़ उड़ करके रज, माथे पर अलकावली पर, सिर पर मोर पंख का मुकुट और केश पास में सुंदर जंगली पुष्प सखाओं ने गूथे, नेत्रों में मधुर चितवन, मुख पर मनोहर मुस्कान और मधुर मधुर मुरली बजाते हुए ग्वाल बालों के साथ ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। गोपियां भाग करके मार्ग में खड़ी हो जाती, दिन भर इंतजार करती, शाम के जब देखती कि नेत्रों को जीवन दान देने वाले श्री कृष्ण आ रहे हैं। गोपियों ने अपने नेत्र रूपी भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की। भगवान ने भी उनकी तरफ प्रेम भरी चितवन से उनको सुख प्रदान किया। यशोदा मैया रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने बलराम जी और भगवान श्याम सुंदर के घर पहुंचते ही इच्छा अनुसार उनको स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, फिर खिलाया पिलाया। दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार करके यशोदा और रोहिणी जी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुलाया। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी साथ नहीं गए थे। जब कोई विशेष लीला करनी होती थी तो बलराम जी को किसी न किसी बहाने से भगवान रोक देते थे। और दूसरी बात, ये भैया जी हैं, कद्रू के बड़े पुत्र हैं अनंत शेष भगवान, और उनके पुत्रों में है ये कालिया नाग भी। तो उस दिन बलराम जी को साथ नहीं लाए। जेठ महीना, गर्मी बहुत, अब अत्यंत प्यासे हो गए सब बछड़े गौएं सखा, और किसी को ध्यान नहीं रहा। काली दह में सबने पानी पिया, बछड़ों ने, सखाओं ने, गौएं गोपों ने, पीते ही सब मर गए। इतना जहरीला सांप था कि वो कुंड का कुंड पूरा यमुना जी का जहरीला था। यही अपने घर की बात है, काली दह। भगवान ने देखा कि ये तो बहुत गलत हो गया, हमारे सब परिकर तो पधार गए। कितनी बार पधार गए। हां, देखो आगासुर में, बकासुर में भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से तत्काल जीवित कर दिया। किसी को ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि हम मर गए थे। सबको चेतना आई, आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख रहे, पर ऐसा नहीं पता कि श्री कृष्ण चंद्रजू की अमृत दृष्टि से हम जीवित हुए हैं। हम लोग तो विषैला जल पी जाने के कारण मर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने हमें जिला। भगवान की ऐसी लीला है, वो जनाना ना चाहे तो कोई जान नहीं सकता है। भगवान ने देखा कि ये महाविषधर कालिया यमुना जी के हमारे लीला स्थली को ये तो बहुत अशुद्ध कर दिया है। अब ना कोई आचमन कर सकता है। इतना जहरीला जल था कि ऊपर से कोई पक्षी उड़े तो उसकी भाप से मरकर उसी में गिर पड़े। ब्रह्मन भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार सर्प का दमन किया, और कालिया नाग जलचर जीव तो था नहीं। ऐसी दशा में अनेक युगों तक यहां वृंदावन में काली दह में क्यों रहा। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की वो अमृत स्वरूप है, उसका श्रवण करके बहुत सुख मिलता है। आप कृपा करके ये रहस्य वर्णन करें, यहां वृंदावन में क्यों रह रहा था ये कालिया। और कालिया कोई सांप, कोई जलचर जीव तो है नहीं, बराबर जल में ही क्यों रह रहा था। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में ये विशाल कुंड है,
इस विशाल कुंड में कालिया ने अपना निवास स्थान बनाया। इतना विषधारी था कि काली दह का पूरा जल ऐसे उबाल मारता था, खौलता रहता था। यहां तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले आकाश में जो पक्षी हैं वो भी झुलस कर गिर के मर जाया करते थे। और उसके विषैले जल की नन्ही नन्ही बूंदें जब वायु ले जाती तो वृक्ष भस्म हो जाते आसपास के। ऐसा जहरीला सांप, एक छोटी बूंद भी जहां पड़ जाए वहां आग लग जाए, ऐसा जहरीला। पशु पक्षी लता वृक्ष सब नष्ट हो रहे थे आसपास के। भगवान ने कहा है मेरी लीला विहार स्थली, इस दुष्ट का तो दमन करना ही पड़ेगा। जब उन्होंने देखा कि सांप का विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है, विष ही इसका महान बल है, और मेरी विहार स्थली यमुना जी दूषित हो गई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने खेल रचा। आओ भाई सब कंदुक लीला खेलते हैं। और श्री दामा का कंदुक था, गेंद था। भगवान ने लिया, सीधे घुमा के मारा, काली दह में गिरा। ए कन्हैया हमारा गेंद, जैसे बच्चे, अब तो हमें गेंद चाहिए, तुझे गेंद चाहिए ना, मैं भी ला के देता हूं, चुप रहे। और भगवान ने फेंका इसीलिए था कोई बहाना मिले, और कमर में पीतांबर बांधी और संकल्प बनाया, एक कालिया अब भागना पड़ेगा तुझे, और ताल ठोकी और कूद गए जल पे। भयंकर विष, विष जल क्या विष एकदम। और भगवान के कूदने से जल और हिलोने मांगने लगा। 400 हाथ तक जल छिटका, जब अचिंत महाशक्ति भगवान ताल ठोक करके कूदे, और मतवाले गजरात की तरह डूबते हुए मथते जाते थे जल को। भगवान की भुजाओं की टक्कर से बहुत जल में शब्द हो रहा था, सो रहा था कालिया काली दह में। आंख से सुनने वाले काली नाग ने वो आवाज सुनी, कौन आ गया इतना बलवान की जीवित मेरे देह में घुसाया। सहन नहीं हुआ, वो चिढ़ करके सामने देखा एक नीलमणि श्याम सुंदर सलोना बालक, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार, इतना सुंदर कि थोड़ी देर तो कालिया पहले दर्शने करता रहा। वक्षास्थल पर सुनहरी रेखा, पीतांबर धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराकर भुजाओं से जल को ऐसे मार रहे। कालिया ऊपर से लेके चरण तक दर्शन किया। चरण मानो कमल की पराग की गादी हो नीचे के, इतना आकर्षक रूप की काफी देर तो वो रूप ही दर्शन करता रहा। फिर देखा ये मुझसे तनिक भी भयभीत नहीं हो रहा, मौज से मेरे विषैले जल में खेल रहा। तब उसको क्रोध आ गया और उसने सांप का बल पहले वो बंधन में बांधता है, भगवान को बंधन में बांधा और डसा मर्म स्थानों में। उसके सैकड़ों फण थे। भगवान श्री कृष्ण को नागपाश में बांध करके और अपने फण से डसा। अब तो ग्वाल बाल सब मूर्छित हो रहे हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों ने शरीर सुहृद धन संपत्ति स्त्री पुत्र भोग कामनाएं ये सब त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को ही अपना मानते हैं। इसलिए ब्रजवासी सर्वश्रेष्ठ है। गाय बैल बछिया बछड़े सब दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर टकटकी बांधे हुए सब देख रहे हैं, सबका प्राण व्याकुल। इधर ब्रज में बड़े उत्पात शुरू हो गए। अब शकुन देखकर नंद बाबा ने कहा कि बलराम तुम आज यहाँ क्यों हो? श्री कृष्ण के जरूर कोई घटना घट गई, जरूर घटना घट गई। बड़े भय से व्याकुल हो गए। भगवान के प्रभाव को तो जानते नहीं, वात्सल्य भाव है। बस ये अपशकुन देखकर लगा कि आज तो किसी दैत्य ने श्री कृष्ण का जरूर अहित कर दिया। भय से व्याकुल हो गए, क्योंकि इन सबके प्राण मन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। भागे ब्रजवासी, नंद बाबा, उपनंद, समस्त ब्रज गोपियां, बूढ़े बच्चे जवान सब।
इतने में भागते हुए एक सखा ने आके बताया, गजब हो गया, कन्हैया काली दह में कूद गया और सांप ने जकड़ लिया। अब तो बलराम जी व्याकुल नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमारे ऊपर शयन करने वाले सांप से तो उनको कोई भय है नहीं, और उनको विष से क्या भय है। ब्रजवासियों को इतना आतुर देखकर हंसते हुए कहा, तुम धैर्य रखो, श्री कृष्ण कोई ऐसे बालक नहीं है, हम जानते हैं अपने भाई के प्रभाव को, तुम धैर्य रखो। लेकिन ब्रजवासी प्यार जो प्रभु से ही केवल किए हुए हैं, सब यमुना के समीप पहुंच गए, सब देख रहे। बाबा मैया तो कूदने ही वाले थे, बलराम जी ने जबरदस्ती बाबा को रोका, और युवतियों ने, ब्रज युवतियों ने, मैया तो भारी व्याकुल। जब दूर से देखा कि कन्हैया नाग पास में बंधे हुए, तो मैया तो बेहोश हो गई कुंड के समीप ही। नंद बाबा भी मूर्छित जैसे हो गए। भगवान मुस्कान भरी चितवन से इशारा कर रहे, सब शांत शांत शांत। लेकिन हर ब्रजवासी को, मेरे प्राण प्रिय श्याम सुंदर को सांप ने डस लिया, सांप ने कस लिया, मेरे तो प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व है। जब यशोदा मैया को होश आता है, कूदने के लिए दौड़ती, फिर ब्रज युवतियां गोपियां पकड़ लेती है, अश्रुधारा, शरीर चेतनाहीन। फिर ब्रज गोपियां कहती हैं कि सुनो, छठवें दिन पूतना को मारा था, आप बल तो याद करो, आपके लाला का कोई ऐसा बल नहीं कि सांप मार डालेगा। पर अधिकांश तो धीरज बंधाने वाले नहीं थे, सब मूर्छित पड़े हुए थे। नंद बाबा के तो प्राण श्री कृष्ण थे, जब देखा सांप ने पकड़ रखा है, बहुत विकल। बलराम जी ने बाबा आप समझो, ये हमारे श्री कृष्ण कोई, पर कौन समझने वाला। तो बलराम जी ने अपनी भागवती शक्ति का प्रयोग किया, सबको जड़ता भाव, कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, नहीं तो इतने प्रेम में कोई समझा नहीं, सब काली दह में डूब जाते। अपने भागवतिक बल से सबको जड़ता भाव प्रदान कर दिया, सब एक कदम नहीं चल सकते। अब भगवान ने देखा कि हमारे ब्रजवासी जन तो बहुत दुखी हो रहे हैं, और सांप जो है बहुत प्रफुल्लित है कि हमने बांध लिया और काट लिया। भगवान ने अपने शरीर को मोटा किया, जे हुई उसकी नसें टूटने लगी, छोड़ के अलग खड़ा हो गया। फिर आग बबूला होकर के कालिया नाग ने फुफकार मारते हुए भगवान के ऊपर चोट की, नथुनों से विष की फुहारें निकल रहे, यानी कि काटे तो जहर। कुछ सांप ऐसे होते हैं, ऐसे करते हैं तो धार जैसी विष की गिरती है। अब भी हैं ऐसे कुछ सर्प हैं, लाल लाल आंखें किए मानो भट्टी तप रही हो, और मुख से लपटें निकल रही थी। काली नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपा करके दोनों ओठों के किनारों को चाटता हुआ, विष उगलता हुआ भगवान के ऊपर प्रहार करता। और जैसे भगवान श्री हरि के वाहन गरुण जी सांपों से खेलते हैं, ऐसे श्री कृष्णचंद्र जो खेल रहे, पैतरा बदलते वो प्रहार करता, अपने को बचाते। और ऐसे पैतरा बदलते कि हर बार उसके फड़ों पे भगवान थाप का प्रहार करते। अब उसका बल क्षीण होता गया। भगवान ने मारी थाप और छलांग लगाई और चढ़ गए फड़ों पर। कालिया का कितना सौभाग्य, जो मुनियों के हृदय में भी ध्यान में नहीं आते, वो सीधे चरणारविंद मस्तक पर। कालिया के मस्तक पर लाल लाल मणियां थी, सर्प मणि। उन मणियों से भगवान के चरणों की और शोभा हो गई। नृत्य गान समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नृत्य करना चाहते हैं। ये देख करके देवता गंधर्व अपने अपने संगीत वाद्य, और भगवान उसके सिर पर नृत्य करने लगे। नृत्य के आचार्य आदि प्रवर्तक है, सब विद्याएं इन्हीं से प्रकट हुई। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण देवांगनाएं जब देखा भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगाड़े दुंदुभियां पुष्पों की वर्षा करते हुए ये सब बज रहे, ताल के साथ भगवान नृत्य कर रहे उसके फड़ों पर।
अखिल ब्रह्मांडों का भार लिए हुए भगवान उसके फड़ो, नस नस टूट गई, सारा अभिमान चूर चूर हो गया, मुख से खून उगलने लगा। और जो फण नहीं झुकाता तो ऐसी ठोकर मारते नाचते हुए एड़ी की बस खून उगल देता। प्रचंड दंडधारी भगवान के चरणों की चोट से कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो गई, मुंह से नथुनों से खून उगलने लगा, चक्कर काटकर बेहोश हो गया। तनिक चेत होता, जहां आंख खोलता विष उगलता, भगवान जोर से चरणों की ठोकर मारते उसके फणों पर। नाचते नाचते भगवान ने उसका सब बल और अहंकार रौंद डाला। पुराण पुरुष महाबली भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर खून की बूंदें ऐसी पड़ी थी मानो कालिया ने रक्तमय पुष्पों से भगवान के चरणों की पूजा की हो। तच्चित्र तांडव विरुगुण फलात पत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन नृप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। भगवान तांडव करते हुए फणों को उसके ऊपर छिन्न भिन्न हो गए। अब जब देखा कि बस मरने वाला ही हो तो उसे याद आई, हे पुराण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान नारायण हमारी रक्षा कर। और ये पता नहीं कि वही चढ़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भारी बोझ से कालिया का ये छोटा मोटा बलवान नहीं, गरुण से लड़ पड़ा था, गरुण जी से। और जब गरुण जी का प्रहार पड़ा तो भागकर यहां छुप गया। भगवान की प्रहार से सब अहंकार चूर हो गया, छिन्न भिन्न हो गए फण उसके। खून की उल्टी करती हुई भगवान नारायण का स्मरण किया। उसकी पत्नियां हाथ जोड़कर भगवान की शरण में आई, नाग पत्नियां चोटी खोल करके। यह अत्यंत दैन्य भाव होता है। और बड़ी घबराहट और पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। पृथ्वी पर लौट गई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराधी पति को मुक्त कराने के लिए वो स्तुति करने लगी। नाग पत्नियों ने कहा, न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिस् तवावतारः खल निग्रहाय रिपोः श्रुतानामपि तुल्य दृष्टिर् धत्से दमं फलमेवानुशंसन अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दंडो असतां ते खलु कल्मषापः यद्दंड सूकत्व ममुष्य देहिनः क्रोधोपि तेनो ग्रहेव सम्मतः। प्रभु, मुझे पता चल गया आप अवतारी पुरुष हैं। उनकी पत्नियां कह रही, क्योंकि मेरे पति को इस दुर्दशा में पहुंचा देना किसी पुरुष की ताकत नहीं। ये परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान आपका अवतार हुआ, मैं अब जान गई। तो आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है और ये अपराधी था। प्रभु, आपने दंड दे दिया, उचित है। प्रभु, आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हो वो उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए। हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह किया जो आपने दंड दिया। यह है भक्ति। यह तो आपका कृपा प्रसाद है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अपराधी है, इसमें तो कोई संशय नहीं प्रभु, क्योंकि अपराधी ना होता तो ये सर्प योनि को ही न प्राप्त होता। अपराधी तो है ही। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने क्रोध का त्याग करके अनुग्रह कीजिए। यद्यपि आपका क्रोध भी अनुग्रह ही है। प्रभु, जरूर जरूर इस सर्प ने पूर्व जन्म में मान रहित होकर कोई बहुत बड़ी साधना आपकी की है।
क्योंकि आपके चरणारविंद सीधे उसके माथे पे पड़ रहे, इससे बड़े और कौन तपस्वी हो सकता है। ये सब जीवों पर दया करते हुए कोई बहुत बड़ा भजन किया, धर्म किया, तभी तो आप संतुष्ट हुए हैं। आप सबके जीवन स्वरूप आप इसके माथे पे नृत्य कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। भगवान, हम समझ नहीं पा रहे कि हम जैसों की कौन सी साधना हो सकती है और कौन सी साधना का फल हो सकता है कि आपकी चरण धूलि का स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी लालायित रहते हो। आपके चरणों को प्राप्त किया। कितनी चरण रज दुर्लभ है कि स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग कर नियमों का पालन करते हुए तपस्या की। प्रभु, जो आपके भक्त है, चरण अनुरागी हैं, वो न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः तदेश नाथाप दुरापमन्यैस्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीशः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्यात् विभवः समक्षः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाया विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कर्ते विश्वहेतवे। नागपत्नियां विनय कर रहे, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूल की शरण जो ले लेते हैं उनको ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि वो स्वर्ग का राज्य नहीं चाहते, वो पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, वो रसातल का राज्य नहीं चाहते, वो ब्रह्मा का पद नहीं चाहते, वो अणिमाद योग सिद्धियां नहीं चाहते, यहां तक कि जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, ये नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है, अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसको आपकी परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ईश्वर के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरण में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणी और पदार्थों के आश्रय, सब पदार्थों के रूप में विद्यमान हैं। आप प्रकट से परे स्वयं परमात्मा हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्रभु सब प्रकार के ज्ञान के अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा अपार अनंत शक्ति है। आपका स्वरूप अपराकृत दिव्य चिदानंदमय है। प्राकृत गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं, काल के क्षण कल्पादि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्व रूप होते हुए इस विश्व से अलग भी हैं, दृष्टा भी हैं। आप इस विश्व को बनाने वाले निमित्त कारण हैं और आप इस विश्व के रूप में बनने वाले उपादान कारण भी है। विश्व बनाने वाले आप और विश्व के रूप में बनने वाले आप। प्रभु, आप पंचभूत, उनकी तन्मात्रा, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, सबका खजाना चित्ते आप हैं। नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय
वाच्यवाचक शक्तये नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाया निरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणदृष्टेष्व संविदे। और भी बड़ी स्तुति है, शेष चर्चा आगे। भगवान की महिमा का गान करते हुए नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे पति को क्षमा कर दिए। बड़े सुंदर शास्त्र के अनुभूत महापुरुषों के हृदय में जो वृत्तियां होती हैं, ये नाग पत्नियां बड़ी तपस्वी हैं, बड़ी भजनानंदी हैं, जो भगवान की ऐसी महिमा का गान करती हैं, क्योंकि इनको अनुभव है, तभी तो भगवत साक्षात्कार हुआ। तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।